हाल फिलहाल अभी मैम 24 पे मौजूद है जो ऐतिहासिक चबूतरा है, आपने पता है भाई उड़ा मौजूद है। तो मतलब अपने साथ एक चर्चित चेहरा है डॉक्टर देवेंद्र जी, पता है आप जानो सारे काफ़ी सारे मुद्दे अब आपने देखा भी भाई, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें खोज के निकाल के लिया हमें, मतलब डॉक्टर भी हो गए, एक साइंटिस्ट का ही काम करे ज़्यादातर। डॉक्टर जी आप हर जगह जाते हो, कुछ न कुछ नया लेके आते हो, आज फिर आप मैम 24 पे पहुँचे हो, आज भी कुछ न कुछ नया लाए होगे, मुझे आज से आपसे। नया तो केला भाई जी, बात यह है कि लड़ाई चल रही है और मुझे लगता है कि समाज में जहाँ भी अन्याय के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनका साथ देना समाज के हर जागृत आदमी का फर्ज है, और वही साथ देने के लिए हम लोग यहाँ चबूतरे पर आए हैं। जो भी पंचायत फैसला करेगी आप तन मन धन से पहलवानों के साथ हैं और इस लड़ाई में उनके साथ खड़े होंगे। डॉक्टर जी काफ़ी दिन से आप दिखे नहीं थे, कहाँ चले गए थे? जंतर मंतर पर आपकी एबसेंट थी, फिर आ गए थे आप? ना मैं तो पहले तो गया हुआ था, जो पूरे इंडिया के अंदर ना कुछ जागृत लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, जो आने वाले टाइम में पूरे भारत के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ एक बड़ा बिगुल बजाने वाले हैं और संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हाँ जी। जिसके अंदर सत्ता परिवर्तन का कोई खेल नहीं है, केवल व्यवस्था परिवर्तन की बात है। और उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है अलग अलग जगह पे, उन लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। और उसी सिलसिले में उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दौरे पे था। जैसे ही मतलब जिस दिन वो झगड़ा हुआ उनका पुलिस वालों के साथ, उसी दिन मैं पहुंचा था और उसके बाद फिर परमानेंट वहीं था। फिर वहाँ रह के ये पता लगा, ये समझ में आया कि वहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, तो अब जाके गांव-गांव में लोगों को जागृत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई वो धरने पे बैठे हैं बाड़क, उनका यह है हमने ये फैसला होना चाहिए और जाके उड़न पहलवाना का समर्थन करो और उड़ जाओ। जैसे किसान आंदोलन में मैं डॉक्टर अजय बलारा परमानेंट जो है वो गाँव-गाँव जाके तीनों कानूनों के बारे में बताया करते, वैसे ही अब गाँव-गाँव जाके अलग अलग जगह पे जनता सरकार मोर्चा के साथियों के साथ में धरना भी दे रहा। जैसे यमुनानगर में अभी धरना दिया था इसके ब्रजभूषण के खिलाफ, तो उसमें जा करके और फिर वहाँ पे हम लोग इनकी पहलवानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि जी देश के अंदर एक बड़ा सवाल है कि भाई 1 महीने के आसपास हो गए खिलाड़ियों वहाँ बैठे, वे सरकार टस से मस नहीं हो रही, कारण क्या है? सरकार की के पास अभी तक ये मैसेज गया नहीं है, सरकार इस चीज़ की नींद में अभी तक। जब आप घर से बिना मास्क पहने निकलते हो ना तो सरकार के पास पहुंच जाता है उसकी खबर। जब आप किसी से बात करते हो ना और क्या बात कर रहे हो हर चीज़ की खबर रहती है, और वह तो उड़े ही बैठे हैं जड़ में, खबर तो उन द्वारा पहुंच रही। अब रही बात क्यों नहीं कर रहे, तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि या तो ब्रजभूषण के पास सत्ता में बैठे हुए जो शीर्ष पर बैठा है जो लोग, उनके खिलाफ कोई न कोई सीडी साड़ी है या कोई न कोई जुगाड़ ले रहा है, उनके खिलाफ कोई सबूत ले रहा है कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। ब्रजभूषण के पास सरकार के खिलाफ सबूत है? सरकार नहीं, मोदी शाह, अगले 3 आदमियों का नाम लिया था, मोदी, शाह और नड्डा कहेगा तो इस्तीफा दे दूंगा। ये 3 आदमियों का नाम लिया और ये 3 तो नहीं कह दिया कि तुम बोले तो था नहीं स्थिति का, उन्होंने कहा था सुनामी आ जाओगी जब मैंने मुंह खोल दिया, तो उसका मतलब समझो। पहली तो यह है, या दूसरा कारण ये है कि वो इन नड्डा और इनने कुछ न कुछ सप्लाई करा है ऐसी चीज, ठीक है ना, या फिर कमेंट में ऐसी चीज सप्लाई करा है जिससे डर रहे हुए हैं, या फिर जितना ब्रजभूषण चूसना होगा इतना उसका जितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा वो कर लेंगे, और वो करा पाछे जब दिन वो लेगा भी इसके पल्ले कुछ नहीं रहा, फिर अपना काट के जो दूध में मक्खी काट के फेंक दिया रहे फेंक देंगे और इसका क्या फर्क पड़ रहा है। राजनीति में कोई दादा लाई रिश्ता थोड़ा आ गया किसी का, कोई मतलब कुछ इसी बात तो होती नहीं कि जन्म जन्म के रिश्ते हुए हैं, ना कोई किसी की प्रॉपर्टी होती है दादा लाई, वो तो मौके की बात है, वो शूट कर रहा है। अब ये आंदोलन बीजेपी ने शूट कर रहा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पहलवानी के नाम पे, खेल किसी न किसी नाम पे सोशल मीडिया पे गंद चलाने का मौका मिल रहा है। पुलवामा दब गया इसके बहाने, तो और बहुत सारे कारण हैं और शूट कर रहा है तो चलन दे रहे हैं। जितन गांव वाले मजबूत हो गए, जितन गांव राम खड़ा हो गया इनके खिलाफ, जिन इनका खोसड़े लाके गांव में बढ़ दे, उधर में छोड़ दे, उधर इन्हें जीत जाएंगे। तो आपने एक बढ़िया सवाल करा, अगर आंदोलन तो बचाव कर रहे हैं आंदोलन तो पुराने जो सिस्टम उन्हें लगोन लग रहे हैं, तो ऐसा के कारण है डॉक्टर साहब अगुए सरकार आंदोलन आएगा ताने चल रही है? वो चक्कर क्या है कि जब किसान थे ना, लड़ने वाला किसान था, वो जब बॉर्डर पे बैठा था उसी दौरान उन्हें गांव की शामलात की, स्कूल की, जोड़ की सारी जमीन अपना नाम करके कब्जे करने स्टार्ट कर दिए। लड़न वाले तो बॉर्डर पे बैठे थे, गांव में जो है वो कोई उन्हें बचानिया था नहीं, वो करगी। फिर मैंने न्यू कहा अरे भाई टिकैत साहब ने भी कहा था
मैंने न्यू कहा भाई अपने बालकन बचा लियो तमिलनाडु तक घर भेज दे, थारे घर आओगे इंजेक्शन लाने। खुना मान्य थे लोग बाग, ठीक है। तो युद्ध वीर तो बैठ के 3 घंटे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझाया। अरे मैं कहा बोल दो अड़े, बोला ना हम तो बस 3 कानून और एमएसपी तो आगे नहीं चलते। 3 कानून एमएसपी तो उड़ाना समाज है यार, समाज तो इतना बड़ा है। जब जब गांव का एक एक मानस थारते समर्थन देने लग रहा तो थारा नहीं फर्ज बनता कि एक एक मानस की आवाज उठाने का। सिर्फ एमएसपी 3 कानून का क्या मतलब हो गया? जब एक एक मानस की आवाज उठेगी सारे लोग उठ के खड़े होंगे और सरकार बदलने की बात नहीं करनी, व्यवस्था बदलने की बात करनी है। व्यवस्था बदलनी, ब्रजभूषण हटा दिया और ब्रजभूषण हट गया, इतना हंगा ला गया, सबका इतने पीछे बर्बाद हो गए। किसी ने कोई पहलवान अब तो रुपये लिए हैं, सारे अपने घर तक तेल फूक का आ रहे हैं, कोई इकट्ठा कर आ रहा है, कोई अपने संगठन में तो देगा रहा है, कोई कुकर आ रहा है। इतना लहंगा लाग गया और फिर भाई चलो में समझौता हो गया। फिर सोचो जब दोबारा से WFI बनी और उसमें फिर एक और दूसरा ब्रजभूषण आ गया, फिर इतना हंगा ला लोगे यार। जय पहलवान ना आए, कोई गरीब की बेटी छेड़ दी और वह खड़ी होगी आंदोलन खातर, उसके लिए भी आ जाओगे के? ये तो इनके गल फोटो खिंचाने खातर बतेरी दुनिया आ जावे है। भाई साहब व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी छोरी की तरफ ना कोई आदमी गलत नजर न देखा है, गलत नजर से ना देख सके, इसलिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये विजन जो है इन पहलवानों को भी सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा समाज थारे साथ खड़ा है तो तमी क्यों नहीं बोलते किसान की एमएसपी की बात उड़ता है जंतर मंतर है? तम क्यों नहीं बोलते जो रोडवेज की प्राइवेटाइजेशन की बात? तम क्यों नहीं रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात करते? तुम समाज के एक तबका बर्बाद होने लग रहा है उसकी क्यों नहीं बोलते? जब तुम उसकी बोलोगे तो वो तारी बोलेंगे, लेकिन नहीं बोलते। बोला माना तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है यार। समाज थारी गेल है तो तुम भी समाज की गेल आओ ना। आपका मतलब सिस्टम में सेट कर दो, सिस्टम को सेट करो ना सारे को। सिर्फ एक आदमी के जानते के फर्क पड़े भाई, एक आदमी के जानते के में फर्क ना पड़ता। सारी फेडरेशन में कितने दफ्तरा में ही लोन शोषण होने लग रहे यार, सारे महकमे में। उन छोरियां का कौन सुनेगा यार? इस तरह के तो लाखों है सर। तो कर लाखों है तो लाखों आवाज बनाओ ना। जब तो सरकार का बेरा लगाओ तरीका में, ये तो सारे लग रहे हैं। जब तो सरकार का नहीं होगा ना, ये तो यो काल हो गया। नहीं तो सरकार के क्या फर्क पड़ रहा है? एक ब्रजभूषण ठीक है, इतना थोड़े दिन बैठे रहो। ये लोग के हैं आवेंगे, आज आए हैं, कल अपना काम संभालेंगे, 5-4 दिन में ठाली होंगे, उधर फिर चाले गेड़ा मारे हुआ दिल्ली का ना यहाँ स्वाद ले जाओगे। इन्हें भी ये भी कुछ नहीं बोल रहा, क्यों ये जाके कुछ और बोल लेंगे? मेरे वर्ग आदमी व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगा, पट कहते ना भाई मुद्दे से हटके नहीं बोलना। अरे मुद्दे से, मुद्दा तो यो है समाज तेरी गेल खड़ा, तो तुम समाज की गेल खड़े हो। मुद्दा तो यो है कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। मुद्दा तो यह है कि किसी भी छोरी गेल अगर गलत हो रहा है तो उसका न्याय मिलना चाहिए। मुद्दा ये थोड़ी ना है कि सिर्फ इसकी छोरी ये बालक है कि इंपॉर्टेंट इस देश के अंदर। मेरी बाण इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे ने कोई छेड़ेगा तो वह नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपके ने छेड़ा इसके ने छेड़ा नहीं है कि सबकी छोरी बराबर हो भाई। समाज में बेटियां सबकी बराबर होती हैं। ये हमारे बूढ़े कहा करते भाई चोरी तो सबकी साजली हो आकर, तो हमारी चोरी आगे भी तो सोचो ना। तो यह व्यवस्था है जो कि इस पंचायत में बैठ के निर्णय लेना चाहिए। बाकी देखो डिपेंड करता है क्या। आज ये समाज इकट्ठा, इसके लिए कोई दो बात? समाज इकट्ठा हो रहा है या तो इसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है ना। समाज इकट्ठा होने लग रहा है, पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग परिवर्तन की आंधी आएगी। देखो परिवर्तन तो जो है ना वो संसार का एकमात्र ऐसा नियम है जो स्थायी है। परिवर्तन तो होगा और सरकारें ही परिवर्तन करने के लिए खुद तैयार करने लग रही है माहौल। अब डिपेंड ये करता है कि आने वाले टाइम में परिवर्तन उनके हिसाब का होगा कि हमारे हिसाब का होगा। परिवर्तन तो होगा। धन्यवाद जी। तो फिलहाल जो अपने साथ देखने लग रहे हो जो डॉक्टर जी बलारा जी मौजूद थे, इन्होंने बताया कि भाई सिस्टम को ही चेंज किया जाए, न कि एक इंसान को। सिस्टम ही चेंज होगा तभी देश का भला होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्द विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।